नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तराखंड प्राइम में आप सबका स्वागत है। 2 दिवसीय गृह जनपद के दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का काफिला सितारगंज पहुंचा, जहां अमरिया चौक पर कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ मुख्यमंत्री का स्वागत किया है। रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विधायक सौरभ बहुगुणा के साथ कार में अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आए। साथ ही सीएम धामी ने सितारगंज से रोड शो करते हुए नानकमत्ता और खटीमा के लिए रवाना हुए। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सितारगंज आगमन पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को काले झंडे दिखाकर विरोध किया है। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर चौकी में नजरबंद किया है। उधम सिंह नगर दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का काफिला आज सुबह पंतनगर से नगला पहुंचा। इसके पहले सीएम द्वारा खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाई गई। इस दौरान उन्होंने खुद भी कुछ दूरी तक साइकिल चलाई। इसके बाद वो शांतिपुरी गेट, आनंदपुर गेट होते हुए शहीद देव बहादुर स्मृति द्वार पहुंचे, जहां पर उन्होंने लोकार्पण किया है। और इसके बाद मुख्यमंत्री नारायणपुर तिराहे पर बने शहीद स्मारक भी पहुंचे, जहां पर उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। तो सीएम ने साइकिल रैली को यहां पर हरी झंडी दिखाई और वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टोक्यो ओलंपिक में भाग ले रहे भारतीय खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया है। सीएम ने अपने उधम सिंह नगर दौरे के दूसरे दिन शनिवार को पंतनगर में साइकिल चलाकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। इस दौरान उन्होंने सभी भारतीय खिलाड़ियों को भी शुभकामनाएं दी हैं। वहीं उनके साथ विधायक और अन्य भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने भी साइकिल रैली में भाग लिया है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता रविंद्र जुगराज ने आप प्रदेश कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए कहा कि उत्तराखंड वासियों के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली की घोषणा करने के बाद शुरू हुए अभियान के 7 दिन बीतते ही अब तक कुल 1,39,000 लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, जिन्हें पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से गारंटी कार्ड जारी किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पार्टी की इस मुहिम को गाँव से लेकर शहरों कस्बों में जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि आपके 10,000 कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में घर घर जाकर लोगों को रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि आप पार्टी के प्रदेश में दस्तक देने के बाद अब विरोधी दल भी बिजली बिल पर बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता अब बेहतर समझ चुकी है कि कर्नल कोठियाल के नेतृत्व में उनका भविष्य सुनहरा होने वाला है। अभी कुछ दिनों पहले अरविंद केजरीवाल जी ने देहरादून आकर उत्तराखंड आगमन पर बिजली कैंपेन जो गारंटी दी 300 यूनिट निशुल्क बिजली देने की, उसका जो समर्थन उत्तराखंड में मिल रहा है, 7 दिन के अंदर 1.5 लाख लोगों ने अपने को रजिस्टर करा लिया और हमने उनको गारंटी कार्ड बांट दिए। यानी आम आदमी पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उन लोगों ने घर घर जाकर, तो इतना अच्छा रिस्पांस इसमें मिल रहा है। तो ये एक बड़ी खुशी की बात है कि लोगों ने इस योजना को हाथों हाथ लिया और लोग बहुत खुश हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, उत्तराखंड के निर्माण के बाद और अगर पिछले 4 दशक की राजनीति की बात करें उत्तर प्रदेश के जमाने में भी, तो हम लोग हमेशा उत्तराखंड के लोग ये नारा लगाते थे, इसमें चर्चा करते थे कि जल, जंगल, जमीन, उत्तराखंड के प्राकृतिक संसाधनों पर उत्तराखंड वासियों का अधिकार हो। आम आदमी पार्टी के नेता कर्नल अजय कोठियाल सितारगंज पहुंचे। कार्यक्रम में अजय कोठियाल ने युवाओं से संवाद करते हुए युवाओं को उनके भविष्य के बारे में सलाह दी। आप नेता अजय कोठियाल ने युवाओं को सलाह देते हुए कहा कि युवाओं को खेल के प्रति अपना रुझान पैदा करना चाहिए। युवा हमारे देश के भविष्य हैं, इनको मजबूत करना हमारा लक्ष्य है। आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने वादा किया है कि आने वाले 2022 के चुनाव में जीतने के बाद आम आदमी पार्टी उत्तराखंड राज्य की जनता को 300 यूनिट मुफ्त में बिजली देने वाली है। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते अपने 2 दिवसीय दौरे पर देहरादून पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने अनुसूचित जनजाति मोर्चे के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कार्यकर्ताओं से केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रदेश में किए गए कार्यों के बारे में जानकारी साझा की है।
मंत्री ने प्रेस वार्ता कर बताया कि उत्तराखंड में 1048 करोड़ रुपए के कार्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना के तहत किए गए हैं। मनरेगा में बड़ी संख्या में प्रदेश के गरीबों के जॉब कार्ड बनाए गए हैं, जिसमें लगभग 8 लाख परिवारों को रोजगार दिया जा रहा है। ऑफिशियली दौरा था, चूंकि मैं पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी कार्यालय में भी आना हुआ। मैंने प्रारंभ में कहा कि हमारे मोर्चे के कुछ यहाँ कार्यकर्ता थे, उनके साथ में एक छोटी बैठक हमने किया। आज ग्रामीण विकास की एक समीक्षा बैठक थी और उस समीक्षा बैठक में हमने पूरे उत्तराखंड के बारे में विस्तार से हमने बातचीत किया। अभी शाम के गंगा आरती का कार्यक्रम है, तो मुझे द्वार के लिए जाना है। कल हमारे 2 मंडलों में वहाँ पर पार्टी के जो हमारी कार्य समिति है, उस कार्य समिति में मुझे शामिल होना है हरिद्वार पर। तो ये पूरा कार्यक्रम आज का और कल का है, तो इस प्रकार का ये कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने आगामी 4 महीने के अंदर सभी प्रदेशवासियों की टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा है। इसको पूरा करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। वहीं सीएमओ डॉक्टर उप्रेती का कहना है कि अभी तक देहरादून जनपद में 11 लाख लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। इसमें से 3.5 लाख लोगों को दूसरी डोज भी लग चुकी है। अब आईसीएमआर की गाइडलाइन के अनुसार गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण शुरू करने की तैयारी चल रही है, जिसे आने वाले 3 दिनों में शुरू किया जाएगा। तो 4 महीने के अंदर फुल वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है। जनपद में अब तक 11 लाख लोगों का टीकाकरण हुआ है। अब हम जल्दी ही 1 या 2 दिनों में गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण जो है शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आईसीएमआर की गाइडलाइन थी, उन्होंने बतलाया कि भाई जो गर्भवती महिलाएं उनका टीकाकरण होना जरूरी है, उससे उनकी भी सुरक्षा है तथा होने वाले बच्चे की भी सुरक्षा है। रुड़की के डॉक्टर कर्नल अदनान मसूद ने अपना पूरा जीवन खिदमत-ए खल्क में गुजार दिया, यानी पहले देश की सेवा, अब देश के गरीब आवाम की सेवा में। डॉक्टर कर्नल अदनान मसूद ने 21 साल आर्मी में रहकर देश की सेवा की और अब रुड़की में कर्नल अस्पताल में लोगों की सेवा कर रहे हैं। वहीं रुड़की संवाददाता अरशद हुसैन से उनकी खास बातचीत भी हुई है। आर्मी की सर्विस से निकलने के बाद और मैंने जो ये हॉस्पिटल एस्टेब्लिश किया, उसका मेन मकसद खिदमत खल्क करना है। मैं पैसे कमाने के लिए अस्पताल नहीं किया। मैं कोशिश ये करता हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आवाम की खिदमत कर सकूँ। इसीलिए मैं 24 घंटे अवेलेबल होता हूँ कि मरीज़ को कहीं पे ये परेशानी ना हो कि रात को डॉक्टर्स नहीं देख रहे हैं, ये कर रहे हैं। अगर मेरे अस्पताल में रात को 2 बजे कोई इमरजेंसी आती है, मैं आके उसी वक्त देखता हूँ। कोरोना के चलते उत्तराखंड सरकार ने इस साल भी कांवड़ यात्रा को स्थगित कर दिया है, जिसके बाद आज से हरिद्वार जिले के सभी बॉर्डरों को सील कर दिया गया है। हरिद्वार के एसएसपी का कहना है कि फोर्स लगातार बॉर्डर पर तैनात है और वाहनों की चेकिंग भी लगातार जारी है। ऐसे में अगर कोई नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे वापस भी लौटाया जा रहा है। साथ ही गांव के इलाकों से हरिद्वार जाने वाले रास्तों पर भी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। वहीं एसएसपी ने कहा कि बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों की प्रॉपर चेकिंग की जाएगी और साथ ही राज्य में आने वालों को उनके पहुंचने की वजह पूछकर ही एंट्री दी जाएगी। प्रदेश भर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का आज 6वां दिन है और इसके बाद भी कोई हल नहीं निकला। इसमें अल्मोड़ा नगर के हर मोहल्ले में कूड़े का ढेर लगा हुआ है। आपको बता दें कि ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ सफाई कर्मचारियों ने मोर्चा खोल रखा है, जिससे नगर में सफाई ठप है। वहीं सफाई कर्मचारियों का कहना है कि सरकार द्वारा सफाई कर्मचारियों के पदाधिकारियों के साथ जब तक वार्ता नहीं होती, वो विरोध करते हैं। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण की दस्तक के बाद से ही प्रदेश के सभी महाविद्यालय नियमित रूप से संचालित नहीं हो पा रहे थे। इसके बाद अब यूजीसी की ओर से गाइडलाइन के बाद उत्तराखंड राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि 1 अक्टूबर से प्रदेश के सभी महाविद्यालय खोल दिए जाएंगे। बता दें कि सचिवालय में उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें यह निर्णय लिया गया है। रुड़की में नगर निगम सफाई कर्मचारियों का हल्ला बोल देखने को मिला है। वहीं धरना स्थल पर भाजपा मेयर को सफाई कर्मचारियों का भारी विरोध झेलना पड़ा है। बता दें कि रुड़की मेयर के सामने ही सफाई कर्मचारियों ने भाजपा सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहीं आज 6ठे दिन भी 11 सूत्री मांगों पर सफाई कर्मचारी अड़े हैं, जिससे शहर में सफाई व्यवस्था ठप हो गई है।
वहीं उत्तराखंड में उच्च शिक्षा विभाग में बड़े स्तर पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मंत्री, अधिकारी इससे पूरी तरह से मौन दिखाई देते हैं। मामला इतना गंभीर है कि 700 से अधिक छात्रों के भविष्य को पूरी तरह दांव पर लगा दिया गया है और फर्जी तरीके से परीक्षा फॉर्म भराकर परीक्षा भी करा दी गई। लेकिन परीक्षा के बाद अब श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय ने सभी 700 छात्रों के परीक्षा परिणाम पर रोक लगा दी है। दरअसल मामला श्रीदेव सुमन से संबंधित 14 निजी से जुड़ा हुआ है और आपको बताएं कि हरिद्वार और देहरादून के 14 निजी कॉलेजों ने मोटी कमाई के लालच के चक्कर में 700 छात्रों के भविष्य को दांव पर लगा दिया है। 19-20 की परीक्षाएं करवाई थी और उसमें 14 निजी महाविद्यालयों ने जो उनके लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों में स्वीकृत सीटें थी उनसे अधिक छात्रों को का प्रवेश कर दिया और जब विश्वविद्यालय ने परीक्षा आवेदन भरे तब उन्होंने उन छात्रों को भी इंक्लूड कर दिया और उन बच्चों की परीक्षाएं हो गई। लेकिन जब विश्वविद्यालय ने उन कॉपियों का मूल्यांकन कराया तो पता चला कि ये स्वीकृत सीटों से ज़्यादा विद्यार्थी कैसे आ गए, कैसे परीक्षाएं दी थी। तो फिर विश्वविद्यालय ने इसको संज्ञान में लेकर उन छात्रों की परीक्षा परिणाम को रोक दिया। लालकुआं देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ के बैनर तले सफाई कर्मचारियों ने 11 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश व्यापी आंदोलन के चौथे चरण में छठे दिन भी नगर में कार्य बहिष्कार जारी रखा है। इस दौरान आक्रोशित सफाई कर्मचारी नगर पंचायत कार्यालय पर इकट्ठा हुए और इसके बाद उन्होंने संपूर्ण नगर में जुलूस निकालकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और मांगे पूरी होने तक कार्य बहिष्कार जारी रखने की चेतावनी दी है। इधर सफाई कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे आंदोलन के चलते नगर में कूड़े के बड़े बड़े ढेर लगने शुरू हो चुके हैं। इसमें नगर में महामारी फैलने की आशंका बढ़ चुकी है। मांगे हैं और आज छठा दिन हो गया और हमारे चेयरमैन साहब, ईओ साहब सारे हमारे फेवर में हैं और सरकार हमारी जो है नहीं मान रही है। अगर सरकार मान लेती है तो हड़ताल तुरंत ही हटा देना है हमारा। और मांगे ये 11 सूत्री है, जैसे इनकी तनख्वाह कम है ठेका वालों की, इनकी तनख्वाह बढ़ना चाहिए, इन्हें परमानेंट करना चाहिए, ठेका हटाओ और जैसे भी हो ठेका भी अगर खारिज हो जाए, अगर खारिज ना हो तो इनका पैसा बढ़ना चाहिए। ये चेतावनी है, अगर सरकार नहीं मानती तो हम लोग भूख हड़ताल करेंगे। पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर मंडल के डीआरएम आशुतोष पंत ने निरीक्षण ट्रेन से लालकुआं पहुंचकर रेलवे स्टेशन पर सभी कक्षों का बारीकी से निरीक्षण किया है। इसमें रिले रूम, टीटी विश्राम कक्ष, टीटी कार्यालय, कुली विश्राम कक्ष, कैंटीन, स्टेशन अधीक्षक के कार्यालय सहित यात्रियों के वेटिंग रूम का बारीकी से निरीक्षण करते हुए खामियों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान डीआरएम आशुतोष पंत ने बताया कि कोरोना काल में रेलवे स्टेशन में बंद पड़े कक्षों में कई प्रकार की खामियां पाई गई। इसको लेकर अधिकारियों को जल्द दुरुस्त करने के साथ ही व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। इसके साथ ही कक्षों और कार्यालयों में सीलन के कारण जर्जर भवनों को रंग पुताई के साथ रिपेयरिंग करने और कार्यालयों में जर्जर हो चुके फर्नीचर को हटाने के साथ ही निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। हमारी जितनी थी सब चालू हो चुकी हैं, एक आध जो बची भी हैं वो भी चालू हो जाएंगी। बस ये है कि अब उसकी ऑक्यूपेंसी वगैरह जरा वॉच की जा रही है। सर, रेलवे स्टेशन पर आपराधिक घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। यहाँ पर लालकुआं स्टेशन में आपराधिक घटनाएं क्या होती हैं जरा बताएं। किस टाइप की? किसी का कोई बैग उठ जाता है, इस तरह की घटनाएं होती हैं और ज़्यादा अभी सीसीटीवी का तो कोई मतलब अभी कोई वो नहीं है, कोई योजना नहीं है हमारे पास। लेकिन ये है कि जो आप बता रहे हैं आपराधिक वाली जो घटनाएं होती है तो उसको हम जरा अपने नहीं वो आप बात करें, क्योंकि ये तो हमारे पास डेली आती पोजीशन। तो अगर कोई ऐसी घटना होती है तो आप हमको सूचित करें कि ऐसा कुछ हो गया, हम लोग एक्शन लेंगे। खबर हरिद्वार से है, जहां भगवान दास संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर निरंजन मिश्रा की गिरफ्तारी को लेकर मातृ सदन ने पुलिस प्रशासन पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने जांच अधिकारी सहित अन्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं मातृ सदन के संस्थापक स्वामी शिवानंद ने कहा कि पुलिस अपराधियों को पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है। वहीं संस्कृत के विद्वान आचार्य को गिरफ्तार कर जेल भेजकर नाकामी को छिपाने का प्रयास किया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि कोविड काल में किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाए जिसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड न हो। श्री भगवान दास संस्कृत महाविद्यालय प्राचीन अवधूत मंडल आश्रम द्वारा स्थापित संस्था है, जिसकी स्थापना पंडित स्वामी गुरचरण दास जी और यहाँ के तत्कालीन महंत राम प्रकाश जी, स्वामी गोविंद प्रकाश जी द्वारा की गई। उस समिति जो 5 वर्ष के लिए हमने सोसाइटी चिट्स फंड हरिद्वार के उपनिबंधक कार्यालय में पंजीकृत कराया था, उस समिति को भोला झा जो प्राचार्य थे यहाँ पर, भोला झा और महावीर अग्रवाल जी अध्यक्ष थे
राज्य प्रांत केंद्र सरकार के द्वारा, और निरंजन मिश्र उसके सदस्य, ऐसे ही विनय बगई, अजय चोपड़ा, अरविंद नारायण मिश्र, शैलेश तिवारी, ऐसे इन लोगों को रखकर इन्होंने रजिस्टर्ड करा लिया, जो कि सरकारी कर्मचारी किसी भी सोसाइटी चिट्स फंड में और नामित सदस्यों को रजिस्टर्ड या नवीनीकरण नहीं करा सकते। ये अपराध इन्होंने किया, जिसकी जांच विगत 2 वर्षों से चल रही है। जांच को बाधित करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे, झूठे तथ्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं। समाज कल्याण, परिवहन और जनपद प्रभारी मंत्री यशपाल आर्य और क्षेत्रीय विधायक संजीव आर्य ने विकास खंड बेताल घाट के राजकीय इंटर कॉलेज ऊंचाकोट में 18 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। वैदिक मंत्रों के बीच शिलान्यास किया गया है और शिविर में मंत्री श्री आर्य द्वारा क्षेत्रीय लोगों की जन समस्याएं सुनी गई, उनका मौके पर निस्तारण भी किया गया। यशपाल आर्य ने कहा कि जनता ने जो भरोसा किया था, उस भरोसे पर खरा उतरने के लिए पूरी निष्ठा, ईमानदारी, पूर्ण समर्पण भाव से क्षेत्र के विकास के लिए काम किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी काम हुआ है वो क्षेत्र की जनता द्वारा दी गई ताकत और भरोसे के बल पर हुआ। बेताल घाट के ऊंचाकोट में विकास कार्यों को लेकर, जिसके लिए हमेशा हम प्रयास करते हैं, उसके आज आधारशिला भी रखी गई विकास कार्यों की और लोकार्पण भी यहाँ पर किए गए हैं। और निश्चित रूप से पिछले 4.5 सालों में, 4.25 सालों में विकास खंड बेताल घाट विकास की दौड़ में सबसे आगे दिखाई दे रहा है। चाहे सड़कों की बात हो, चाहे पेयजल की बात हो, चाहे लिफ्ट स्कीम की बात हो, चाहे हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की बात हो, कंसंट्रेटर की बात हो, एम्बुलेंस की बात हो, ऑक्सीजन सिलेंडर की बात हो, तो सारे विषयों में आज यहाँ पर बातचीत भी हमने जनता को इस बारे में कहा कि भाई विकास के मामले में कोई समझौता नहीं होगा, विकास हमारी प्राथमिकता है। जोशीमठ में आदि गुरु शंकराचार्य के पौराणिक बद्री काश्रम मठ में गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर विशेष पूजा अर्चना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पीठ पुरोहित ऋषि प्रसाद सती के सानिध्य में गुरु पूजा के बाद सभी गुरु भक्तों को प्रसाद भी बांटा गया और हर साल बड़े ही हर्षोल्लास के साथ गुरु वासुदेवानंद सरस्वती महाराज जी के पौराणिक मठ में गुरु पूर्णिमा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, लेकिन कोविड काल में लगभग विगत 2 वर्षों से सूक्ष्म रूप में इसको मनाया जाता है। और कोरोना के जो गाइडलाइन है, उन गाइडों का पालन करते हुए और माननीय जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद जी महाराज ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े और समस्त ज्योतिर्मठ के भक्तों को उन्होंने आशीर्वाद दिया और इस उत्तराखंड में ये कोरोना बीमारी तत्काल समाप्त हो, भगवान बद्री विशाल के कपाट तत्काल खुले, इस आशा और विश्वास के साथ हम गुरुदेव को प्रणाम करते हुए इस गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर सभी भक्तों को भगवान गुरुदेव की ओर से आशीर्वाद प्रदान करते हैं। मसूरी के पास टिहरी जनपद के कैंपटी क्षेत्र में लोगों द्वारा मसूरी यमुना पेयजल पंपिंग योजना का काम रोक दिया गया है। वहीं उनके द्वारा सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन भी किया गया। कैंपटी के लोगों ने कहा कि कैंपटी क्षेत्र में पेयजल की भारी समस्या हो गई है, लेकिन ना तो इस ओर सरकार ध्यान दे रही है, ना ही क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि। ऐसे में मसूरी में पेयजल की भारी कमी को देखते हुए मसूरी यमुना पेयजल पंपिंग योजना के तहत पाइपलाइन बिछाई जा रही है, लेकिन यमुना के पास रहने वाले लोग पेयजल की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। थराली विधानसभा के दूरस्थ विकासखंड देवाल का संपर्क बड़े वाहनों के लिए पिछले लंबे समय से कटा हुआ है। दरअसल 17 जून को आई भारी बारिश के बाद से ही थराली देवाल मोटर मार्ग केदार बगड़ के समीप बहुत सकरा रास्ता होने के चलते बड़े वाहनों की आवाजाही के लिए प्रतिबंधित किया गया है। ऐसे में देवाल विकासखंड तक राशन और खाद्यान्न की आपूर्ति पर संकट आन पड़ा है। देवाल विकासखंड के लगभग 45 गांवों तक पहुंचने वाला सरकारी सस्ता गल्ला और अन्य खाद्यान्न सामग्री ग्वालदम में खड़े ट्रकों में पड़ा हुआ है। वहीं लोक निर्माण विभाग के कनिष्ठ अभियंता राजदीप बिष्ट का कहना है कि सड़क को खुलवाने के लिए स्लाइड जोन के दोनों ओर मशीनें लगाई गई हैं। मार्ग हमारी 3 दिन से बंद पड़ा हुआ है और हमारी जो मशीन है, दोनों मशीन लगी हुई हैं, अभी दोनों तरफ से लगी हुई हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि पहाड़ी से लगातार मलबा आ रहा है, तो उस वजह से हमारे जो ऑपरेटर हैं वो काम नहीं कर पा रहे। तो
अल्टरनेटिव तो अभी कुछ व्यवस्था नहीं, जब यही रास्ता खुल पाएगा तभी जाके वो यहाँ से पॉसिबिलिटी क्या बताई जा रही है कि अभी भी हो रहा है। अब आप देखते हैं, आपने देखा वो बॉर्डर अभी ज़्यादा बड़ा बॉर्डर आ गया, तो हम कोशिश करेंगे इसको कंप्रेसर या फिर ब्लास्टिंग करके इसको तोड़ के हम रोड को ओपन करें। 5 दिन से रोड बंद है। भले ही मशीन तो उन्होंने 2-3 दिन पहले भेज दी, एक मशीन भेजी थी, मगर उसमें तो ऑपरेटर वो ढंग से काम नहीं कर पा रहा था और स्लाइडिंग भी हो रही थी। कल परसों जो है कि दूसरी मशीन भी विभाग द्वारा भेजी गई, मगर उसमें जो काम करने वाले उतने तत्परता नहीं दिखा पा रहे थे, तो उस वजह से रोड नहीं खुल पाई। और राशन की जो है गाड़ियाँ 15-20 जो है यहाँ पे खड़ी हैं 5 दिन से, विगत 5 दिन से, और उसमें सब में राशन भरा हुआ है। और मुझे लगता है कि अगर ये जल्द से जल्द अगर रोड नहीं खुल पाई तो देवाल घाटी में जो है कि राशन की कमी हो सकती है, जिससे जनता को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पहली बार अपने गृह जनपद पर आए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सितारगंज रोड शो के स्वागत में लगाए गए बड़े बड़े होर्डिंग बोर्ड सीएम के रोड शो खत्म होने के बाद उतार लिए गए। बिष्टी चौक पर लगे होर्डिंग बोर्ड मुख्यमंत्री के रोड शो के चंद मिनटों के बाद उतार लिए गए और मुख्यमंत्री के होर्डिंग बोर्ड उतारना एक बड़ा सवाल पैदा करता है। क्या भाजपा नेताओं ने नगर में स्वागत फ्लैक्सी चंद मिनटों के लिए ही लगाई थी? फ्लैक्सी उतारना नगर में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। यही नहीं, मुख्यमंत्री की खटीमा विधानसभा के नजदीकी विधानसभा सितारगंज में यह कारनामा देखने को मिला है। तो कुछ देर के लिए ही यहां पर ये होर्डिंग्स लगाए गए और जैसे ही यहां पर मुख्यमंत्री का दौरा खत्म हुआ, पहली बार अपने गृह जनपद आए थे, उसके बाद तुरंत बाद ही चंद मिनटों के अंदर ही ये होर्डिंग्स और फ्लैक्सी बोर्ड्स हटा दिए गए। इसके बाद से बड़ा सवाल पैदा हुआ कि आखिर ये कदम वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा क्यों उठाया गया है। और आपको बता दें कि सीएम धामी पहली बार गृह जनपद पहुंचे थे। उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।